रोहित शर्मा और 37 साल की उम्र में विराट किंग कोहली एक बाई ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे आ चुका है और एक बाई ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 पे आ चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग रोको रोको इसलिए भी कर रहे हैं कि इस वक्त इंडियन क्रिकेट में पिछले 15 सालों में इन दोनों से बड़ा कोई नाम ही नहीं है। परफॉर्मेंसेस तो हैं, एक्सपीरियंस भी है, क्वालिटी भी है, लेकिन फिर भी बात वही की जा रही है कि अभी 2 साल दूर है 2027 का वर्ल्ड कप। हर सीरीज में अच्छा खेलना पड़ेगा, हर सीरीज में परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तो फिर कहीं जाकर डिसाइड होगा दोनों का। आज की इस रैंकिंग के बाद लोगों ने इन दोनों को सबसे ज्यादा याद किया। रोहित शर्मा नंबर 1, विराट कोहली नंबर 2। आईसीसी की रैंकिंग आई, विराट कोहली की तरक्की देखने को मिली। 2 महीने पहले तक ये सवाल उठ रहा था कि इन दोनों को 2027 में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 6 ओडीआईज लेटर ये दोनों ओडीआई के नंबर 1 और नंबर 2 बैटर बन चुके हैं और ये ओडीआई तकरीबन कोई 15 सालों से खेल रहे हैं। 15 साल बाद अपने करियर के उस स्टेज पे आके खड़ा हो जाना कि जहां आपकी रेलेवेंस पे सवाल हो। ऐसे मौके पर आज आईसीसी की जो रैंकिंग की अपडेट आई और साउथ अफ्रीका सीरीज में चलो विराट कोहली ने जो आग लगाई, 150 का एवरेज, 200, एक ऑलमोस्ट तीसरा भी 100 हो गया था। जो परफॉर्मेंस विराट कोहली दिखा रहे थे बहुत ही आउटस्टैंडिंग कर रहे थे। रोहित शर्मा शानदार खेले हैं ये साल, 50 प्लस की एवरेज, 100 प्लस का स्ट्राइक रेट, आउटस्टैंडिंग स्टैट्स। ये है विराट कोहली, ये है रोहित शर्मा। इधर हमारा बाबर आजम जो 30 साल का है, मैंने नहीं देखा बाबर आजम को कभी इस तरह का परफॉर्म करते हुए। 30 साल और 38 साल में बड़ा फर्क होता है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर कोई ऑल टाइम वर्ल्ड 11 बनाए तो विराट कोहली का नाम तो डेफिनेटली वहां पे होगा, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर कोई रोहित शर्मा को भी बीच में डाले। ऑल टाइम ओडीआई की प्लेइंग 11 में विराट कोहली की जो स्टैट्स बता रहे हैं कि शायद सचिन के 100 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कभी विराट कोहली 3 मैचेस में 300 बनाने की तरफ नजर दौड़ाकर बैठे हुए थे। अजदीप ने कहा पाजी रन कम हो गए वरना सेंचुरी हो जाती। चलो विराट ने जो भी कहा, लेकिन कहानी यहां पर आ गई है कि विराट कोहली अपने कैरियर में पीक पर पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा दोबारा से, वो जो रोज सुपर हिट शर्मा थे वो दोबारा से आ गए। तो अली साहब ये कैसे आप निकालोगे वर्ल्ड कप 2027 से? किंग कोहली रैंकिंग में दूसरे नंबर पे आ गए, रोज सुपर हिट शर्मा को ज्वाइन कर लिया। यहां पर विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीनों मैचेस में जो है कि आंधी मचाने के बाद, कुछ अर्सा पहले लोग ये बातें कर रहे थे कि ये दोनों टीम में नहीं होने चाहिए, 2027 के वर्ल्ड कप तक बहुत मुश्किल है। आज वही दोनों बंदे 2025 को एज एन टॉप बैटर इन ओडीआई क्रिकेट एंड कर रहे हैं। रोहित शर्मा नंबर 1 के ऊपर, विराट कोहली नंबर 2 के ऊपर। पाकिस्तान में अगर मैं देखूं ना तो हमारे प्लेयर्स ना जब 30-31 साल के होते हैं ना तो उनका कैरियर बढ़ जाता है, मतलब कैरियर खत्म हो जाता है ना, रन ही नहीं आता, परफॉर्मेंस ही नहीं आती। और आप दुनिया में भी देखते हो बड़े कम प्लेयर आपको ऐसे मिलते हैं जो कि मतलब 37-38 में जाके क्रिकेट पे राज कर रहे हो, क्रिकेट पे डोमिनेट कर रहे हो। आपको बहुत कम मिलेगा, बल्कि मिलेगा ही नहीं कोई। लेकिन आपको मिलेगा ना, मैं बताता हूं कौन मिलेगा आपको। रोहित शर्मा मिलेगा आपको, विराट कोहली मिलेगा। सर रोहित शर्मा 38 साल की उम्र में, 38 साल में आपको कोई पाकिस्तानी प्लेयर टीम में खेलता हुआ नजर आ गया ना, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। क्या ये खत्म हो जाता है, रिटायरमेंट ले ली जाती है। 38 साल में, 38 साल तक तो गोरे नहीं खेलते। 38 साल तक तो गोरे भाईजान हार मान के बैठ जाते कि भाईजान अब तो रन ही नहीं आएंगे। लेकिन 38 साल की उम्र में रोहित शर्मा और 37 साल की उम्र में विराट किंग कोहली एक बाई ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे आ चुका है और एक बाई ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 पे आ चुका है। ये है विराट कोहली, ये है रोहित शर्मा। इधर हमारा बाबर आजम जो 30 साल का है, मैंने नहीं देखा बाबर आजम को कभी इस तरह का परफॉर्म करते हुए। 30 साल और 38 साल में बड़ा फर्क होता है। 38 साल में आपकी बॉडी उस तरह नहीं कर। मैं 26 साल को, हमारी इस एज में हमारी बॉडी का बड़ा गरक हुआ पड़ा भाई। और 38 साल में सोचो हाँ बॉडी का क्या हालत हो भाईजान। नहीं आप उस तरह कर पाते, आप उस तरह 100% अपना दे ही नहीं पाते। लेकिन वो फिर भी दे रहे हैं दोनों, वो फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं। वो फिर भी इंडियन टीम में शुभमन गिल भी तो खेल रहे हैं ना, आज है नंबर 1 पे। केएल राहुल खेल रहे हैं आज नंबर 1 पे, अय्यर खेल रहे हैं आज नंबर 1 पे। क्यों नहीं आ रहे? शुभमन गिल अपनी जगह बेस्ट होगा, अय्यर अपनी जगह बेस्ट होगा, राहुल अपनी जगह बेस्ट होगा, पर विराट रोहित से बेस्ट कोई नहीं है। ये सबको पता है, ये सबको पता है। दुनिया में कितने लोग खेल रहे हैं वनडे क्रिकेट। आज है कोई भी बंदा नंबर 1 पे। बाबर आजम हर 10 दिन बाद वनडे खेल रहा होता है। बाबर आजम आज है ना वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पे। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ऊपर 2 अब्बू बैठे हुए हैं, वो अब किसी को आने नहीं देंगे। मतलब कैरियर के लास्ट पे विराट कोहली दोबारा नंबर 1 प्लेयर बनने वाला है। सिर्फ 6-7 पॉइंट का फर्क है, 6-7 पॉइंट का फर्क है विराट कोहली रोहित शर्मा की रैंकिंग में। सोचो 37 साल विराट कोहली दोबारा वनडे में नंबर 1 प्लेयर बन जाए, सोचो कितना बड़ा रिकॉर्ड होगा। 2010 से 2015 के दरमियान 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया की ओडीआई हिस्ट्री को
बिल्कुल ही तब्दील करके रख दिया है। यानी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली आज आने वाली इस ओडीआई रैंकिंग में, आईसीसी की जो रैंकिंग आई उसमें रोहित शर्मा नंबर 1 है और विराट कोहली नंबर 2 है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग रोको इसलिए भी कर रहे हैं कि इस वक्त इंडियन क्रिकेट में पिछले 15 सालों में इन दोनों से बड़ा कोई नाम ही नहीं है। इससे पहले अगर देखा जाए ओडीआई हिस्ट्री के अंदर 2 नाम ऐसे थे जिन्होंने इंडिया की साख को बरकरार रखा हुआ था ओडीआई के अंदर, जिसमें सौरव गंगुली और सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। यानी कि पिछले 15 सालों में अगर किसी ने इस ओडीआई फॉर्मेट के अंदर इंडिया को कहीं लाके खड़ा किया तो वो रोहित शर्मा और विराट कोहली। और ये मैं इसलिए भी आज ज्यादा बात की गई रोहित शर्मा और विराट कोहली के इस ओडीआई रैंकिंग के बाद कि पिछले 8-9 महीने के अंदर जिस अंदाज से रोहित शर्मा और विराट कोहली 2 फॉर्मेट तो छोड़ चुके हैं, दोनों ने अपना फॉर्मेट T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 से रिटायरमेंट का ऐलान किया। और फिर इसी साल मई में यानी कि जब जबरी रिटायरमेंट उनकी ली गई टेस्ट क्रिकेट में, उसके बाद ये सवाल खड़े हुए क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो 2027 के वर्ल्ड कप तक अपने आप को फिट रख सकेंगे, क्या उनकी उम्र ऐसी है कि वो खेल लेंगे, क्या हमारे पास यंगस्टर्स हैं जो उनकी जगह ले लेंगे। और ये क्रिटिसिज्म उनको साथ साथ चलता रहा, मगर आज की इस रैंकिंग के बाद लोगों ने इन दोनों को सबसे ज्यादा याद किया, रोहित शर्मा विराट कोहली। रोहित शर्मा जो कि नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर है, 271 मैचेस इंडिया के लिए खेल चुके हैं, कई दफा आउट भी होंगे उसके अंदर, मगर 11,516 रन उन्होंने बनाए हैं, 246 उनका हाईएस्ट है। यानी कि 3 डबल मारने वाले ओडीआई में पहले बल्लेबाज हैं, तो ये 3 डबल मारने वाले सिवा इसके अलावा कोई बल्लेबाज नहीं है। फिर ये तकरीबन 49 के एवरेज से इन्होंने 93 के स्ट्राइक रेट के साथ 3300 मारे, 3300 इन्होंने इंडिया के लिए मारे और कई एक मैचेस में इंडिया को विन किया। यानी कि 355 छक्के, यानी कि आप अंदाजा लगाइए 355 छक्के कोई सोच सकता है। ये तो T20 में भी 205 छक्के मार चुके हैं रोहित शर्मा, छक्कों के अलावा डील ही नहीं करते, 1000 से ज्यादा तो चौके मार चुके हैं रोहित शर्मा ओडीआई के अंदर। 355 छक्कों का रिकॉर्ड बनाने के बाद जो सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड था वो शाहिद खान अफरीदी का था। और शाहिद खान अफरीदी ने आज रोहित शर्मा के जब रिकॉर्ड टूटने की सवाल उनसे हुआ तो उन्होंने बिल्कुल कहा गया रोहित शर्मा ही जैसा खिलाड़ी जो है वो मेरे इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। और 2 महीने पहले तक ये सवाल उठ रहा था कि इन दोनों को 2027 में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 6 ओडीआईज लेटर ये दोनों ओडीआई के नंबर 1 और नंबर 2 बैटर बन चुके हैं और ये ओडीआई तकरीबन कोई 15 सालों से खेल रहे हैं। 15 साल बाद अपने करियर के उस स्टेज पे आके खड़ा हो जाना कि जहां आपकी रेलेवेंस पे सवाल हो। और विराट कोहली की जो स्टैट्स बता रहे हैं कि शायद सचिन के 130 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कभी विराट कोहली 3 मैचेस में 300 बनाने की तरफ नजर दौड़ाकर बैठे हुए थे। अर्शदीप ने कहा पाजी रन कम हो गए वरना सेंचुरी हो जाती। चलो विराट ने जो भी कहा, लेकिन कहानी यहां पर आ गई है कि विराट कोहली अपने करियर में पीक पर पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा दोबारा से वो जो रोज सुपरहिट शर्मा थे वो दोबारा से आ गए। तो अली साहब ये कैसे आप निकालोगे वर्ल्ड कप 2027 से ऐसे प्लेयर को जो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर 2 में मौजूद है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इनको जो है वो निकालना भाईजान बड़ा मुश्किल काम है। 2016 से 2018 वाला जो पीरियड था ना, वो ऐसा लगता है दोबारा से वापस आ गया। रोहित और कोहली जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि काफी बुरा पैच भी इनके ऊपर आया, लेकिन अब जो पैच चल रहा है एक अलग ही धुन में नजर आ रहे हैं उमर साहब। बिल्कुल वलीद भाई, बात देखें क्या होती है कि आपने इतना लंबा कैरियर खेला है। 2007-8 में विराट कोहली अंडर 19 खेल रहा था, 2008 में आईपीएल में हमने रोहित शर्मा को देखा, उसके बाद 10 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेला, आई थिंक 9 का भी खेला होगा। तो बात यह है कि आपका सक्सेसफुल कैरियर गया है। दोनों की मैं बात करूंगा। रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग में उस तरीके से फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, बीच में वो बल्क हो गया थोड़ा से, और उसके बाद लेकिन बल्क बेशक वो फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया लेकिन परफॉर्मेंस आ रही थी उस टाइम भी। सिमिलरली विराट कोहली का जो मैं कहता हूं कमबैक जिसको कहते हैं, जब विराट कोहली बने मेरे ख्याल से वो 2013, 14, 12 में जब वो श्रीलंका के अगेंस्ट उसने 1 सेंचुरी बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वो मैच इंडिया को जितवाया था, वहां से वो विराट कोहली बना था। लेकिन उसके बाद भी वो बंदा थमा नहीं। उसके बाद उसने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया। जब आईपीएल में रन नहीं आए उसके एक सीजन में, उसने फिटनेस पे ध्यान दिया, उसने सब चीजें कैलकुलेट की और देखें सक्सेसफुल कैरियर रहा है उनका। T20 में आकर रोहित और कोहली नंबर 1 और 2 बन रहे हैं और हमारे प्लेयर कहां पे जा रहे हैं। और इंडिया का आईसीसी रैंकिंग में पूरा दबदबा है, 5 प्लेयर आईसीसी की रैंकिंग में इंडिया के नंबर 10 में। दोस्तों यह देखकर पाकिस्तान पूरी तरह से बुरा हो चुका है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।